का टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स यानी कि हम खुद करते हैं काम और दूसरे से करवाते हैं, तो किस तरीके से हम इन पांचों कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाते हैं, सेंटेंसेस को लिखते हैं। देखिए, हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प, ये जो है मेन मुख्य कॉजेटिव वर्ब्स है। इनको एक एक करके कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, और उम्मीद है कि आप सीख भी पाओगे और समझ पाओगे अगर आपका कोई भी इसको लेकर पहले डाउट रहा है, क्योंकि ढेरों यहाँ पर एग्जाम्पल बताऊँगी हैव और गेट को लेकर, कैसे कैसे सेंटेंसेस हैव और गेट को लेकर बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल वे से। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यू डोंट डू द एक्शन, आप खुद काम नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। समवन एल्स डज द एक्शन, कोई अन्य पर्सन आपके लिए वो काम करता है। चलिए यहाँ पर एक बार हम बेसिक सा देख लें। हैव और गेट का यूज हम करते हैं, ये जो दोनों पॉजिटिव वर्ब है इनका सेम वे से यूज करते हैं। पेइंग फॉर अ सर्विस, हम किसी से काम करवाते हैं तो उसको पे करते हैं ना, उस वक्त। हैव और गेट का दूसरा यूज है आस्क, कन्विंस और परसुएड, यानी किसी को मनाकर, किसी को राजी कर कर हम काम करवाते हैं, तो वहां पर भी हैव और गेट का यूज होता है। कैसे होता है, विद एग्जाम्पल्स अभी आप सीखेंगे। और जब हमको कोई काम फोर्स के साथ कराना हो तो हम मेक का यूज करेंगे। और परमिशन, यानी किसी को हम अलाउ कर देते हैं, कोई काम करने देते हैं, अलाउ करना, परमिशन देना, तो लेट कॉजेटिव वर्ब का यूज। और हेल्प, असिस्ट समवन, किसी की हेल्प करना, ठीक है, कोई काम करवाने में, तो वहाँ पर हेल्प कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। इजी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा प्रयोग है हैव और गेट कॉजेटिव वर्ब का होता है, और कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा इनको लेकर रहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स सिंपल वे से मेंशन किए हैं कि आपका जो डाउट है मुझे उम्मीद है कि वो दूर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हैव और गेट कॉजेटिव वर्ब का पेइंग फॉर सर्विस, मतलब किसी से हम कोई काम करवाते हैं पैसे देकर, तो वहाँ पर हम हैव गेट का यूज़ करते हैं। देखें ये स्ट्रक्चर है, मतलब हैव के बाद समथिंग जो भी काम करवाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पैसिव वॉइस है सेम वैसे गेट है ना, फिर समथिंग कोई चीज़ जो काम करवाया, मतलब जो काम करवाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टेंसेस के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अनुसार हैव का हैड हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा, ठीक है। हैव में बदलाव होंगे टेंसेस के अनुसार, गेट का गॉट हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, मतलब इन दोनों में, इन दोनों पॉजिटिव वर्ब्स में ही टेंसेस के अनुसार बदलाव होते हैं। जिस भी टेंस की बात की जाती है इन दोनों में हम बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे, और इन दोनों में नहीं, जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं उनमें करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो यहाँ पर हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हैव और गेट में डिफरेंस क्या है, मतलब सेम वे से यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। वैसे इनको चेंज करके भी यूज़ कर लिया जाता है, जैसे कि हैव मोर फॉर्मल है, गेट लेस फॉर्मल है, ठीक है। जहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी ज़्यादा दिखानी नहीं पड़ती, इनफॉर्मल यूज़ है वो गेट का यूज़ है, और फॉर्मल वे से, ठीक है, तो वहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है इस वाली सिचुएशन में, जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर हो जाएंगे आपके सारे डाउट। देखें यही जो काम है वो हम पे करके करवाते हैं, वही एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मैं हर हफ्ते अपना कमरा साफ करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, यहाँ पर तो सिंपल सा आई क्लीन माई रूम एवरी वीक, आई डू द वर्क, मतलब ये काम जो है मैं करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना दिया, टेंस के जो नियम है उसके अनुसार। अब यही बात मुझे बोलनी है कि मैं हर हफ्ते अपना कमरा साफ करवाता हूँ या करवाती हूँ, मैं नहीं करती। आई पे फॉर दिस सर्विस, मैं किसी को पैसे देकर करवाती हूँ, तो आई हैव माई रूम क्लीन्ड एवरी वीक। अब यहाँ पर देखें आई आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पॉजिटिव वर्ब, जो भी टेंसेस के अनुसार सेंटेंस है ना उसके अनुसार आ जाएगा, तो हैव आया है, ठीक है। फिर है यहाँ पर माई रूम, माई रूम क्या है, समथिंग जो आपने काम करवाया, यहाँ पर पर्सन नहीं है, माई रूम है, ठीक है। एवरी यहाँ पर है क्लीन्ड, ये वाला सेंटेंस है, तो क्लीन देखें हैव माई रूम समथिंग क्या करवाया, क्लीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एवरी वीक एज इट इज़ जो सेंटेंस है वो आप लिख देंगे, जो भी बाकी बातें बची हुई है। अब यहाँ पर देखिए हैव के बाद में समथिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो यहाँ पर तो मैंने पे किया है इस सर्विस को, इस काम को करवाने के लिए हैव का यूज़ कर दिया। ठीक है, सेम वे से गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते अपना कमरा साफ करवाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं हर हफ्ते अपना कमरा साफ करवाता हूँ, तो यहाँ पर आई गेट माई रूम क्लीन्ड एवरी वीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस में करवाता हूँ, ती है इस तरीके से, तो गेट यहाँ पर आया है। जैसे हमने हैव का यूज़ किया ना, वैसे हम गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे एग्जाम्पल देखें। मैं हर दिन अपने कपड़े इस्त्री करता हूँ, प्रेस करता हूँ या करती हूँ, मैं करता हूँ, आई डू दिस वर्क। ठीक है, आई डू द वर्क, ये जो काम है वो मैं करता हूँ, तो आई आयरन माई क्लोथ्स एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बन गया है, तो यहाँ पर आयरन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, अब ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन अब इसी को हम दूसरे वे से कि मैं हर दिन अपने कपड़े इस्त्री करवाता हूँ, मैं नहीं करता। ठीक है, आई पे फॉर दिस सर्विस, मैं इसके लिए पे करती हूँ या पे करता हूँ, तो आई हैव माई क्लोथ्स आयरन्ड एवरी वीक। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म समथिंग, क्या, माई क्लोथ्स, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर आई है ना, सब्जेक्ट के बाद में हैव का यूज़ हुआ है। हैव का हैड भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड हो गया। तो इस तरीके से हमने हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ पर गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यही है, ऐसे ही सेंटेंसेस है, ऐसे ही एग्जांपल्स जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। फिर आगे देखें, आई कट माई हेयर। अगर हमने ऐसे सेंटेंस बनाया तो आई डू द वर्क, मतलब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने बाल खुद से काट रहे हैं, तो ऐसा कुछ, तो आई कट माई हेयर, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे यूज़ हुआ। देखिए कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है। ठीक है, अब मैंने अपना बाल काट लिया, यहाँ पर कि मैंने अपना बाल काट लिया मतलब अपने बाल काट लिए, मैंने खुद से ये काम किया, आई डू द वर्क, आई डू दिस वर्क। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैंने अपने बाल कटवाए। अब यहाँ पर आई पे फॉर दिस सर्विस, मैंने पे किया है, मतलब मैं सैलून गया या गई, वहाँ पर मैंने कटवाए हैं, काटने वाला कोई और था। ठीक है, तो आई हैड माई हेयर कट, तो यहाँ पर हैड का यूज़ हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का यूज़ हो गया, कटवाए यानी हैव की वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर गॉट का यूज़ भी हो सकता है। क्लियर है, पे किया है मैंने, इस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं। फिर आगे है, मैंने अपनी खिड़की की मरम्मत की, मैंने की, आई डिड द वर्क, मैंने किया। ठीक है, तो आई रिपेयर्ड माई विंडो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो आई रिपेयर्ड माई विंडो। लेकिन आई पेड फॉर दिस सर्विस, अगर मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, किसी अन्य से करवाया है, तो आई हैड माई विंडो रिपेयर्ड या आई गॉट माई विंडो रिपेयर्ड। हैड और गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर देखिए रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो एज इट इज़ रहेगी इन सभी में। ठीक है, क्लियर है। आगे है, मैंने अपनी खिड़की की मरम्मत करवा ली, किसी अन्य से करवाई है, मैंने पैसे दिए हैं। नेक्स्ट देखें, सम मोर एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर है, ये सारे एग्जाम्पल्स सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये सारे आप देख लेंगे तो हाँ यहाँ पर हैव का यूज़ हो रहा है, गेट का यूज़ हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं ये। फिर देखें, आई, यहाँ पर पहले हिंदी का सेंटेंस, मैं हर हफ्ते अपने नाखून को स्टाइल करवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टाइल करना, उसकी मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह बनवाना, ऐसा। ठीक है, तो आई गेट माई नेल्स डन, डन का मतलब स्टाइल, उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, अभी बताया मैंने कि कोई स्टाइलिश से नाखून को क्रिएट करवाना है, ऐसा कुछ, एवरी वीक। तो यहाँ पर आई गेट माई नेल्स हो गया समथिंग और डन एवरी वीक, मतलब मैं हर हफ्ते अपने नाखूनों को स्टाइल करवाती हूँ। क्लियर है, तो मैंने नहीं किए, किसी से करवाए मैंने, थर्ड पर्सन से। फिर है, मैं कल अपना पूल साफ करवा रहा हूँ, कल करवा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स प्लानिंग है, तो कंटिन्यूस टेंस में होती है ना, प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूस टेंस है उसमें, तो आई एम हैविंग माई पूल क्लीन्ड टुमारो, माई पूल समथिंग क्लीन्ड हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम हैविंग, ठीक है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, तो उसी तरीके से यहाँ पर इज़-एम-आर का यूज़ हो जाएगा और ये हैव का हैविंग बन गया। तो मैं कल अपना पूल साफ करवा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, किसी अन्य से करवाने वाले हैं, पैसे देंगे और फिर करवाएंगे। क्लियर है, मैं अपना सारा भोजन बनवाता हूँ, मैं अपना सारा भोजन बनवाता हूँ, मैं नहीं बनाती या मैं नहीं बनाता, मैं किसी अन्य से, मैंने कोई कुक रख रखा है। ठीक है, आई गेट ऑल माई मील्स कुक्ड, यहाँ पर आप कुक्ड पकवाता हूँ या बनवाता हूँ, जो भी वर्ब का आप यूज़ करना चाहें, तो आई गेट ऑल माई मील्स
कुक्ड, मतलब किसी अन्य से मैं अपना खाना बनवाता हूँ। क्लियर है? पे करते हैं हम इन सारी सर्विस के लिए, पैसे देते हैं। फिर है यहाँ पर मैंने अपनी आँखों की जाँच कराई या करवाई, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी की है, मैंने जाके आई स्पेशलिस्ट है वहाँ पर उन्हीं से जाँच करवाई है ना, तो आई हैड माई आईज चेक्ड। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को हम टेंसेस में नहीं, कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो इनका आना भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे वाक्य जो रोज़मर्रा बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं, जो भी आप कहीं पर पढ़ा लिखा हुआ देखते हैं, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि किस सेंस में यहाँ पर इनका यूज़ हुआ है। मैंने पिछले सप्ताह अपने बाल स्टाइल करवाए, वही ठीक है, कोई स्टाइल करवाना अपने बालों में, डन करवाना। तो आई गॉट माई हेयर डन लास्ट वीक, आई गॉट माई हेयर डन लास्ट वीक। आपने नहीं, आप गए अच्छे से सैलून में, वहाँ पर आपने कुछ पैसे दिए और फिर आपने अपने हेयर में कुछ स्टाइलिश से अपने हेयर क्रिएट करवाए या ठीक है कटवाए या इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ पर भी गॉट या हैव का यूज़, गेट या हैव। क्लियर है? फिर अगला एग्जाम्पल देखें, मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ, यहाँ पर भी आई एम गेटिंग माई मेकअप डन। तो डन यहाँ पर आ रहा है, मतलब कोई भी चीज़ स्टाइल करवाते हैं अपन, जब बालों में, नाखूनों में, नेल्स में, ठीक है, इनमें सब में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नो नीड कि किसने किससे करवाया। यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है बताने की बाय अ टेक्नीशियन से हमने अपनी कार वगैरह जो भी है ना साफ़ करवाई, सही करवाई, बाय हेयर ड्रेसर से हमने अपने बाल जो है स्टाइल करवाए, बाय अ मेकअप आर्टिस्ट से हमने अपना मेकअप करवाया, ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इन्हीं का यूज़ हम मॉडल वर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मैं अपना कमरा पेंट करा लूँ, कमरे की जगह आप कमरा कर ले। हो सकता है कि मैं अपना जो कमरा है उसको पेंट करा लूँ, तो यहाँ पर संभावना है आप मे माइट का यूज़ कर सकते हैं, कम है तो माइट का, और थोड़ी सी इससे ज़्यादा है तो मे का यूज़। तो आई माइट हैव माई रूम पेंटेड। क्लियर है? तो माइट हैव के बाद में समथिंग, फिर पेंटेड, तो ये भी देखिए मॉडल वर्ब्स के साथ, सभी मॉडल वर्ब्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉजेटिव वर्ब्स का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी का एग्जाम्पल देख लें, मुझे अपने बाल कटवा लेने चाहिए, मुझे, ठीक है, ऐसा करवा लेना चाहिए। हम सामने आपका फ्रेंड बोला है तो मुझे ये काम करवा लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप खुद तो नहीं करवाने वाले ना, सैलून जाएंगे, तो आई शुड हैव माई हेयर कट, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उम्मीद है आपको पहला जो यूज़ है ना हैव और गेट को लेकर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप ऐसे ही खुद से भी एग्जाम्पल्स को क्रिएट करके आप खुद से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको जो है इसका सेंस समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव और गेट का अन्य यूज़ है आस्क, कन्विंस और परसुएट कर कर किसी को मना लेते हैं, हम राज़ी कर ले, तो वहाँ पर भी हैव और गेट का यूज़ होता है। पर यहाँ पर याद रखना है, हैव के बाद में समवन आएगा, गेट के बाद में समवन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगेगी, लेकिन गेट वाले पोर्शन में यहाँ के टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये बदलाव है। अगर हम किसी को राज़ी कर मना करके काम करवाते हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हैव समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट समवन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, ठीक है, टू के साथ। क्लियर है? ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल्स में देख लिया आपने, पे किया, पैसे दिया और कैसे हमने काम करवाया, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में क्या करना है, हु डज द एक्शन, ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। नॉट नेसेसरी पेइंग फॉर सर्विस, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे दे के काम करवाएं, राज़ी कराया, उसको राज़ी किया सामने वाले को, उसको मनाया, तो किसको मनाया वो वहाँ पर जिक्र करना होता है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं अपने भाई से अपनी कार देखने को कहूँगा, मतलब कोई गड़बड़ होगी आपकी कार में, आप मैकेनिक के पास नहीं जा रहे हैं, आपका भाई काम जानता है, तो आप उससे कहेंगे कार देखने के लिए, किससे, समवन, यानी अपने भाई से, माय ब्रदर से, किससे, ज़रूरी है इसका जिक्र करना। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अ लुक, मतलब देखना, थोड़ा सा नज़र घुमाकर देखना कि हाँ कौन सी क्या खराबी है इसमें, इस तरीके से टेक अ लुक। तो
ये जो है कॉजेटिव वर्ब यहाँ पर यूज हो गया। आई विल हैव माई ब्रदर टेक अ लुक माई कार। तो यहाँ पर मैंने कार जो है कोई रिपेयरिंग भी मांगती है तो मैंने अपने भाई को उसके लिए पे तो नहीं किया ना, अपने ब्रदर को, तो यहाँ पर आपने भाई को मना लिया, राजी कर लिया, ऐसा सा सेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए, मैं रोजी को तुम्हें कॉल करने के लिए कहूँगा। अब यहाँ पर देखिए हैव का यूज़ हो रहा है कि हैव और गेट में मैंने बता दिया माइनर सा। हैव जो है फॉर्मल वे से यूज़ किया जाता है, इनफॉर्मल वे में अगर आप यूज़ करते हैं तो गेट का यूज़ कर देंगे। मैं रोजी को तुम्हें कॉल करने के लिए कहूँगा, आई विल हैव रोजी कॉल यू। ठीक है, किसको? रोजी को। किसको? रोजी को। विल हैव, विल लग गया क्योंकि कहूँगा फ्यूचर की बात है तो विल लगेगा हैव से पहले। क्लियर है? टेंसेस का बदलाव जो होगा यहाँ पर ही होगा। आई विल हैव रोजी कॉल यू। कॉल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गेट में फर्क देखा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपने पति से आपको ईमेल करवाया था। मैंने, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, तो आई हैड किससे? माय हस्बैंड से ईमेल यू। तो फॉर्मल तरीके से आप इस तरीके से जो है किसी को जिम्मेदारी के सेंस में, ठीक है, फॉर्मल वे के सेंस में हैव का यूज़ कर देंगे। नॉट पेइंग फॉर द सर्विस, वह काम जानता है इसलिए कहा, मतलब इस सारे में यहाँ पर ये जो है मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने पे नहीं किया है, कोई किसी काम को जानता है, जैसे कार को ठीक करने का काम आपका भाई जानता है तो पैसे तो नहीं दिए ना, पे नहीं किया। फिर आगे देखें, मैंने अपनी बेटी से, तो हम इनफॉर्मल वे में जहाँ पर हमको ज़्यादा फॉर्मलिटी नहीं दिखाने की ज़रूरत है ना, वहाँ पर हम गेट का यूज़ कर देंगे। जैसे कि मैंने अपनी बेटी से रात का खाना बनाने का काम करवाया, मैंने उसको राज़ी किया, ठीक है, मना लिया, राज़ी कर लिया, और फिर उसे शायद आपके तबीयत ख़राब हो इस तरीके से तो राज़ी हो गई, कन्विंस हो गई। तो आई गॉट माई डॉटर टू कुक डिनर, तो यहाँ पर देखिए टू कुक आ रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है अगर आप गेट का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस है तो गॉट का यूज़ हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। क्लियर है? फिर आगे देखें, मेरे दोस्त से मेरा होमवर्क करवाया, मतलब आपने नहीं करने का मन है तो आपने अपने दोस्त से कहा, उसको राज़ी किया, उससे उसको मनाया, तो आई गॉट माई फ्रेंड टू डू माई होमवर्क। आई गॉट करवाया, सिंपल पास्ट टेंस, यहाँ पर देखिए टू डू समवन किससे? माई फ्रेंड से, वो लास्ट में आ गया। आई गॉट माई फ्रेंड टू डू माई वर्क। मम्मी ने मुझे कपड़े धुलवाए, नहीं मुझसे, यहाँ पर इसको मुझसे कर ले, मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। ठीक है, मम्मी ने, अब यहाँ पर जो है कन्विंस करने वाला सेंस आ रहा है कि मनाकर, राज़ी कर करवाया है, तो गेट का यूज़ इनफॉर्मल वे में। मॉम गॉट मी किससे कन्विंस किया? मी, मुझे, टू वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। ठीक है, कपड़े धोने के लिए। अब आगे देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया गेट और हैव का यूज़ कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, कि हम यहाँ पर पे नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, बिना पैसे दिए क्या सेंस निकल रहा है। गेट का यूज़ करेंगे थोड़ा सा इनफॉर्मल वे से, अगर हम किसी को राज़ी कर मनवा कर काम करते हैं। ऑफिशियल वे में, फॉर्मल वे में यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा फॉर्मल वे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हैव का यूज़। चलिए, अब मेक का यूज़ देख लेते हैं। मेक पॉजिटिव वर्ब का फोर्स के साथ अगर हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब तो वो है मेक। यहाँ पर फोर्स झलकता है, दबाव कह सकते हैं, प्रेशर कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर, मेक के बाद समवन नॉट समथिंग, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी समथिंग होगी वहाँ लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? स्टार्टिंग में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव और गेट के साथ देखी, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने देखा कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, गेट वाले में कब लग रही है देख लिया हमने ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो फोर्स है फिजिकल फोर्स भी हो सकता है, मेंटल इमोशनल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें, कभी कभी मेरे बॉस हमसे शुक्रवार को देर तक काम करवाते हैं, मतलब वो हमसे करवाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स माई बॉस मेक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अस किससे? समवन, अस हमसे, वर्क काम करवाते हैं, लेट ऑन फ्राइडेज, शुक्रवार जब भी आते हैं तो लेट तक हमसे काम करवाते हैं। अब हो गया ना, एक फोर्स हो गया, फिजिकली फोर्स आप कर रहे हैं और देर रात तक भी करवा रहे हैं, इस तरीके से लेट तक करवा रहे हैं फ्राइडेज को, तो ये हो गया ना, फिजिकल फोर्स यहाँ पर झलक रहा है।
फिर है मेरे माता पिता ने मुझसे अपना कमरा साफ करवाया। अगर आपने कन्विंस वाली बात आ जाती है तो ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, गेट के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर प्रेशर झलकता है, दबाव झलकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे किसका, मेक का। तो करवाया है ना, तो मेक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी मेड, सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो माई पेरेंट्स मेड मी, किससे, मी, मुझे जो है प्रेशर किया। वो फिजिकली, इमोशनली भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी फिजिकली, वो इमोशनली कि बेटे को कैसे इमोशनली, जो भी आपका बच्चा उसको कैसे इमोशनली करते हैं आपको पता है। क्लीन माई रूम, माई पेरेंट्स मेड मी क्लीन माई रूम, ठीक है। चलिए फिर है मैंने अपनी बेटी को होमवर्क पूरा करवाया। अब कैसे भी कह सकते हैं इसको, इमोशनली, फिजिकली, तो काम तो करवाना है, दबाव देकर, प्रेशर देकर, उसका मन नहीं है तो भी। तो आई मेड माई डॉटर कंप्लीट द होमवर्क। आई मेड, करवाया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर, किससे, माई डॉटर से, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टेंसेस के अनुसार मेक में बदलाव हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स में ऑलरेडी बता दिया है। आई मेड माई डॉटर कंप्लीट द होमवर्क, मैंने अपनी बेटी को होमवर्क पूरा करवाया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कंफ्यूजन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, परमिशन के लिए लेट पॉजिटिव वर्ब का यूज़ होता है। किसी को हम कोई काम करने के लिए परमिट कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लेट का यूज़ होता है। लेट और किसको हमने दी, समवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर है वी गिविंग समवन परमिशन, वी गिविंग समवन चॉइस, नॉट फोर्स, फोर्स नहीं करते हैं हम, उसकी चॉइस के अनुसार। इरेगुलर वर्ब मतलब तीनों जो है इसकी लेट ही रहती है, चाहे सिंपल पास्ट टेंस हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लेट रहेगी, थर्ड फॉर्म भी लेट रहेगी। चलिए, मेरी माँ मुझे गेम खेलने देती है, अलाउ करती है, तो माई मदर लेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेट में बदलाव हो गया, मी प्ले गेम, किसको, मी, मुझे, समवन, मी। फिर है उसे खिड़की साफ करने दो, ठीक है, उसको अलाउ किया, तो लेट हिम क्लीन द विंडो, लेट हिम क्लीन द विंडो। फिर है वह मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले, ही लेट्स मी प्ले, और उसे आने दो, लेट हिम कम, तो अलाउ करो। ये सारे एग्जाम्पल ईजी है, लेट वाले हैं। कोई काम करने देता है, देती है, उसे ये करने दो, वो करने दो, ठीक है, वो मुझे ये करने देता है, उसने मुझे ये करने दिया, इस तरीके से सेंस में लेट का, जहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो उस तरीके के वाक्य जो है यहाँ पर हम लेट को लेकर बना लेंगे। सिंपल है, लेट वाले में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, अलग से भी आप पढ़ लेते हैं। हेल्प वाला भी बहुत ईजी है, हेल्प समवन, ठीक है, किसी की हेल्प करते हैं कोई काम करवाने में, तो हेल्प हो गया, समवन किसकी। फिर यहाँ पर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी, ऑप्शनल है आपकी अकॉर्डिंग, जो भी आपकी चॉइस है। देखिए, मेरी माँ मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद करती है, तो किसी को हम हेल्प करते हैं, तो माई मॉम हेल्प किसकी, मी, कंप्लीट माई होमवर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंप्लीट या टू कंप्लीट माई होमवर्क, आपकी चॉइस है, टू कंप्लीट या कंप्लीट। फिर देखिए, मैं अपनी दोस्त को उसके कमरे को सजाने में मदद करूंगा, कमरा है उसको सजाने में हम हेल्प करेंगे, तो हेल्प पॉजिटिव वर्ब का करूंगा, तो आई विल हेल्प माई फ्रेंड, किसकी, मेरी दोस्त की, समवन, टू डेकोरेट हर रूम या डेकोरेट हर रूम, टू लगाएं या ना लगाएं, आपकी चॉइस है। चलिए, यहाँ तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि लेट और हेल्प है ना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है हैव और गेट को लेकर। मेक में आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सा हम दबाव देकर, प्रेशर देकर कोई काम करवाते हैं, और हैव और गेट का यूज़ आपने दो तरीके से देखा, कैसे हम पे करते हैं, पैसे देते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, इन दोनों का यूज़ किस किस का करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।